नमस्कार विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम हिंदी के वसंत भाग 2 के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। यह एक कहानी है जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। आइए जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय देखते हैं। लेखक परिचय। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, कथाकार, उपन्यासकार व निबंधकार लेखक जैनेंद्र कुमार का जन्म 2 जनवरी 1905 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के कोडियागंज नामक गांव में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई। मैट्रिक पंजाब से उत्तीर्ण की। जैनेंद्र की उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से हुई। पढ़ाई छोड़कर ये असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। नागपुर में इन्होंने राजनीतिक पत्रों में संवाददाता के रूप में भी कार्य किया तथा इनकी मृत्यु 24 दिसंबर 1988 को हुई। कहानी का सारांश इस प्रकार से है। मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए हर अच्छा बुरा काम करने को पल भर में तैयार हो जाता है। वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है। ऐसा ही इस कहानी में बताया गया है। सेठ माधवदास ने अपनी नई कोठी में बहुत सुंदर बगीचा बनवाया। बगीचे में सुंदर सुंदर फल, पौधे, फव्वारे लगे थे। शाम के समय वे कोठी के चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लेते थे। वहाँ मित्र आ जाते तो उनके साथ गपशप करते, नहीं तो अकेले बैठे हुक्का पीते हुए ख्यालों में ही संध्या को एक सपने की तरह व्यतीत कर देते थे। आज बादल छाए थे, इसलिए धूप उनमें से छन कर आ रही थी। माधवदास के पास सब कुछ था, परंतु फिर भी वह स्वयं को खाली खाली अनुभव करते थे। उस दिन एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई। माधवदास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। उसकी गर्दन लाल और गुलाबी थी, किनारों से वह नीली पड़ गई थी। पंख बहुत सुंदर थे, चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी, यानी कि वो चिड़िया अद्भुत थी या बहुत ही सुंदर थी। यानी कि माधवदास को वह चिड़िया बहुत पसंद आई। चिड़िया भी उस बगीचे में आकर बहुत खुश थी। कभी उछलती, चहचहाती और फुदक रही थी। माधवदास चिड़िया की सुंदरता, चंचलता में खो गए। फिर माधवदास चिड़िया से बात करते हैं कि यह बगीचा उन्होंने उन लोगों के लिए बनाया है। चिड़िया माधवदास की बात सुनकर संकोच में भर गई। उसने कहा कि वह तो सांस लेने के लिए रुक गई थी, यानी कि चिड़िया है वो भयभीत हो गई थी। फिर माधवदास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उसका अपना है, वह यहाँ रह सकती है। सेठ की बात सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। थिरकना का अर्थ है चंचलता के साथ पैर को उठाते, गिराते एवं घुमाते हुए नाचना। माधवदास ने उसे सूने महल में रुककर चहचहाने को कहा। चिड़िया बोली वह अपने घर माँ के पास जा रही थी। फिर चिड़िया कहती है कि वह तो धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। वह तो माधवदास ने चिड़िया को, यानी कि फिर जो माधवदास है वह चिड़िया को अपने पास रोकने के लिए लालच दिया। माधवदास है वो चिड़िया को अपने पास रखना चाह रहा था, तो उसने क्या किया,
चिड़िया को लालच दिया। वह कहने लगा कि उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाने की बात करता है। यानी माधवदास उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ रुकोगी तो मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा और खाने के लिए मोती देने को कहता है। यानी कि उस नन्ही सी चिड़िया को लालच देता है। जब माधवदास उसे ठहरने के लिए लालच देता है तो चिड़िया उसकी बात सुनकर डर जाती है, क्योंकि उसे तो अपनी माँ से अच्छी कोई चीज़ नहीं लगती। चिड़िया को सबसे अच्छी उसकी माँ लगती है। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। चिड़िया सोचती है कि मुझे सोने का पिंजरा मोती खाने को नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो मेरी माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है और मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी माँ है वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। फिर चिड़िया कहती है कि वह उसे नहीं जानती। यानी कि चिड़िया माधवदास से कहती है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। वह अपनी माँ, बहन, भाई, धूप, घास, पानी और फूलों को जानती है। यानी कि चिड़िया कहती है कि मैं तो बस अपनी माँ, बहन, भाई, धूप और घास, पानी और फूलों को ही जानती हूँ। तो माधवदास कहता है वह बहुत बड़ा सेठ है, वह उसे सब कुछ दे सकता है। चिड़िया ने कहा उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे घर जाने दो। यानी कि माधवदास अपने आप को बहुत बड़ा सेठ बताते हुए उसे धन का लालच देता है। तो चिड़िया कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरा घर चाहिए, मुझे बस घर जाने दो। क्योंकि चिड़िया को दुनियादारी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो केवल अपनी माँ चाहिए थी। माधवदास ने उसे तरह तरह का लालच दिया, उसे केवल उनका दिल बहलाना होगा। अर्थात माधवदास केवल अपना दिल बहलाने के लिए उस चिड़िया को अपने पास रखना चाहता था, इसलिए उसे लालच दे रहा था। लेकिन चिड़िया को दुनिया की चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, उसे तो केवल अपनी माँ चाहिए थी। फिर माधवदास चिड़िया से कहता है कि तुम नहीं जानती, माधव सेठ जिसके साथ बात कर लेते हैं उसका भाग्य खुल जाता है। चिड़िया बोली वह नादान है, वह इन बातों को नहीं समझती, उसे घर जाने में देर हो रही है। यानी कि सेठ है वो विभिन्न प्रकार से चिड़िया को प्रलोभन दे रहा था, लेकिन चिड़िया को तो अपने घर जाने की लगी थी। वह कह रही है मैं तो नादान हूँ और इन सब बातों में नहीं समझती। जब चिड़िया कहती है मुझे घर जाने में देर हो रही है, मेरी माँ इंतज़ार कर रही होगी, तभी सेठ ने चिड़िया को बातों में उलझाकर एक बटन दबाया। बटन की आवाज़ सुनकर नौकर बाहर आया। सेठ ने इशारे से चिड़िया को पकड़ने को कहा। अर्थात जब चिड़िया सेठ से कहती है कि मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे घर जाने में देरी हो रही है, तो सेठ चिड़िया को अपनी बातों में उलझाकर रखा और एक बटन दबाया। यानी कि सेठ है वो अपने नौकर को पुकारा और सेठ बटन की आवाज़ सुन कर के नौकर है वो बाहर आया और आते ही सेठ ने इशारे से उस चिड़िया को पकड़ने को कहा। सेठ चिड़िया को अपनी बातों में उलझाए हुए रखता है तथा चिड़िया से उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है। चिड़िया बताती है कि उसके 2 बहन और 1 भाई है। चिड़िया का मन सेठ से बात करते हुए बेचैन हो उठता है। कुछ ही देर में रात होने लगती है। यानी कि सेठ है वो चिड़िया को बातों में उलझा कर रखता है। चिड़िया जब सेठ से बात कर रही होती है तो उसका मन है वो बेचैन हो उठता है। यानी कि चिड़िया को डर लगने लगता है, वह घबराने लगती है और कुछ देर बाद में रात होने लगती है। फिर अचानक से चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का
स्पर्श महसूस हुआ। वह चीख मारती नौकर के हाथ से फिसल गई। यानी कि नौकर है वो चिड़िया को पकड़ रहा है। जैसे ही चिड़िया के ऊपर हाथ का स्पर्श हुआ तो वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसल गई। वह जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुँची और गोद में दुबक कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। यानी कि चिड़िया वहाँ से बच गई और जल्दी से उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुँची और जाते ही माँ की गोद में दुबक कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जब चिड़िया रोती हुई माँ के पास पहुँची तो माँ ने उससे रोने का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली, बस माँ की छाती से इस तरह चिपक गई जैसे कभी अलग नहीं होगी। यानी कि माँ ने जब कारण पूछा रोने का तो वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, इतनी डर गई थी। बस माँ की छाती से इस तरह चिपक गई थी जैसे अब कभी भी अलग नहीं होगी।